पल्ली पार का उल्ली पार का सारा बंजर जुतवा दिया। 2 बीघा जमीन में अपना ग्राम समाज में मकान बना रखा 2 मंजिल। सामने ये मकान बना हुआ है साहब, 2 लाख रुपए लेकर के अब मुझ पे 2 लाख रुपए मांगे हैं। जो पैसे दे देता है उसका मकान बन जाता है, जो पैसे नहीं देता उसका मकान नहीं बनता। हमारा उखड़ेगा तो हम पूरे गांव के ग्राम समाज के पट्टों की जमीन को सबको उखड़वा देंगे। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इनका नाम है जगत सिंह कौर। जगत सिंह कौर की पत्नी प्रेम कौर अलीगढ़ जिले की खैर तहसील में पड़ने वाले राजपुर गांव की सरपंच है। जगत सिंह का परिवार पिछले 25 सालों से इस गांव में सरपंची कर रहा है। लेकिन जगत सिंह की कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। जगत सिंह कौर पर गांव के कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं। आरोप क्या है ये आप भी सुनिए। ये है ममुआ। ममुआ भी इस गांव के रहने वाले हैं और इनका आरोप है कि जगत सिंह प्रधान ने इनका जीना मुश्किल कर दिया है और इनका आशियाना उजाड़ दिया है। लेकिन क्यों, ये भी आप सुनिए। ममुआ कहते हैं कि जिस जगह पर वो अपना घर बना रहे, इस जगह पर वो पिछले 20 साल से रहते हैं और ये जगह ग्राम समाज की है। हालांकि ममुआ का मकान अवैध है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा खेल है। दरअसल जिस तालाब में ममुआ का घर बना है, उसी तालाब में 40 से 50 परिवार अपना घर बनाकर बहुत लंबे समय से रहते हैं, लेकिन जगत सिंह प्रधान ने कभी आवाज नहीं उठाई। नोएडा 24 न्यूज की टीम के पास जब इस गांव से कुछ लोगों का फोन गया तो हमारी टीम मौके पर पहुंची। पहले हमने ममुआ से बातें की, उन्होंने क्या कहा सुनिए। नमस्कार। जब सरकार बात गरीबों की कर रही है, गरीबों को पढ़ाने की कर रही है, गरीबों को रोजगार दिए जाने की कर रही है, गरीबों को फ्री राशन पानी बांटे जाने की कर रही है और गरीबों के आशियाने बनाने की कर रही है, तब कुछ ऐसी तस्वीरें अक्सर सामने आती हैं जो सरकार पर सवाल खड़े करती हैं। या तो इनसे देखकर ऐसा लगता है कि सरकार झूठ बोल रही है, या बीच में रिश्वतखोर अधिकारी बैठे हैं जो पैसा खा जाते हैं। बहरहाल मेरा नाम मोहित कर्णेश ठाकुर है और मैं मौजूद हूं अलीगढ़ ज़िले के राजपुर गांव में। मेरे पीछे मकान जितने भी आप देख रहे हैं, ये आबादी है, मुस्लिमों की आबादी है, या मुसलमान रहते हैं। और जो ये है ग्राम समाज की ज़मीन है और लगभग 40 से 50 साल से ये मकान बने हुए हैं। हालांकि आज तक ना तो इन मकानों पर किसी ने आवाज़ उठाई और ना उठाना लाजमी है, क्योंकि जैसे जैसे गाँव बड़ा होता गया वैसे वैसे ये लोग गाँव के बाहर आते गए और अपने मकान बनाते गए। लेकिन हाल में ही एक मकान बनाया गया, शोएब का ये मकान है, जिसको मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं कैमरे में। और इस मकान पर इस गांव के प्रधान है जगत सिंह प्रधान, उन्होंने ऐतराज़ जताया है। ऐतराज़ इसलिए जताया है क्योंकि उनका कहना है कि ये मकान ग्राम समाज में बना हुआ है। तो बहरहाल मामला क्या है, ये लोग प्रधान पर आरोप लगा रहे हैं, प्रधान इन पर आरोप लगा रहा है। इसी की पड़ताल करने आज हमारी टीम इस गांव में पहुंची और हमारे साथ मकान के जो मालिक हैं वो मौजूद हैं। इनके पास चलेंगे और जानेंगे कि आखिर दिक्कत कहां आ रही है और क्यों प्रधान ऐतराज़ उठा रहा है। क्या नाम है आपका, पहले नाम बताइए और क्या दिक्कत है। मेरा नाम ममुआ है साहब। ये कहानी है कि 2 प्रधानी ये कर चुके, तीसरी प्रधानी में हमारे बाप सदस्य हो गए और इन्होंने 2 प्रधानी के अंदर पल्ली पार का उल्ली पार का सारा बंजर जुतवा दिया अपने आदमियों पे और खुद ने 50 बीघे ज़मीन घेर रखी है, उसको जोत रहा है। और साहब 2 बीघा ज़मीन में अपना ग्राम समाज में मकान बना रखा 2 मंजिल। ये आप मानते हैं कि इस सरकार में जहाँ भी अवैध अतिक्रमण हो रहा है उस पर बुलडोजर चल रहा है, सरकार मना कर रही है कि अवैध जो ग्राम समाज की ज़मीन है उसे घेरा नहीं जाए, फिर आप ग्राम समाज में क्यों मकान बना रहे हैं। साहब सबके बने हुए हैं, तो मैं ही कोई अकेला थोड़ी बना रहा हूँ। सामने ये मकान बना हुआ है साहब, 2 लाख रुपए लेकर के ये बनाया है मकान, तो कोई बात नहीं है। अब मुझ पे 2 लाख रुपए मांगे हैं। अच्छा, जो पैसा नहीं दे रहा है प्रधान को, हाँ। उसका मकान नहीं बनने दिया जा रहा है, जो पैसा दे देता है हाँ। उसके मकान यहाँ पर बने हुए हैं। हाँ। तो आपसे ही दिक्कत है प्रधान को, और जो मकान बने हुए उनसे कोई दिक्कत नहीं है। हमसे ये दिक्कत है कि वो पुरानी रंजिश को निभा रहे हैं प्रधान। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे बाप ने जो प्रधानी छीन ली और वो अमरगढ़ी के प्रधान को प्रधानी दिलवा दी, उस रंजिश को ये प्रधान हमसे निभा रहा साहब। और मुझसे 2 लाख रुपए मांगे। 60,000 रुपये में मैंने एक भैंस बेच के दे दी। मैंने कहा कि भाई यही मेरे पास पैसे हैं और पैसे नहीं हैं, तो मुझको पुलिस पे उठवा दिया।
इस मकान के आपके पास कोई कागज वागज तो होंगे नहीं? कोई कागज नहीं है साहब। अच्छा। किसी पे कोई कागज नहीं है, जो पूरे अच्छा, गांव ये जो आसपास और बने हुए इन पे भी कागज नहीं कोई कागज नहीं है, किसी पे भी कागज नहीं है। ये प्रधान जी ने जब यहाँ पट्टे काटे थे तो आप प्रधान जी के पास गए थे क्या कि हमारा भी पट्टा कर दो प्रधान जी? कोई पट्टा नहीं काटा प्रधान ने। आप तो कह रहे थे अभी मुझसे बात करते में ये पट्टे कटे हुए हैं प्रधान ने। जंगल जमीन में जो पट्टे काटे इन्होंने अपने आदमियों के काटे, कोई रसीद नहीं है। उन पे केस चल रहा है साहब, रकम देकर लेकर के किसान आदमियों से, और उन पट्टों को क्या मांगे अब सरकार से आपकी? जी क्या मांगे हमारी सरकार से मांग यही है कि साहब गरीब आदमी को घोंसले को नहीं तोड़ा जाए। अच्छा, हाँ, हमारी यही दरख्वास्त है बस। प्रधान के खिलाफ क्या चाहते? हम प्रधान से हम ये चाहते हैं कि हमारे घोंसले को बनने दे, और नहीं फिर तो हमारा उखड़ेगा तो हम पूरे गांव के ग्राम समाज के पट्टों को, जमीन को, सबको उखड़वा देंगे। जिस पे 2 मंजिला प्रधान का मकान है उसको आप अवैध कैसे मान रहे हैं? अवैध ये साहब ग्राम समाज में कितने दिन से वो मकान है? उसे भी करीबन 30-35 साल हो गई। तो अवैध कहाँ हुआ? कब्जा बहाल होगा ना? कोई बहाल नहीं है, कोई बहाल नहीं है। मुझे 20-25 साल हो गई मुझे रहते हुए, तो मैं भी बहाल हूँ साहब। ठीक है। खैर, इनका जो कहना है वो यही है कि दरअसल ये ज़मीन है, आसपास लोगों ने और भी घेरी हुई है, ये तालाब में कुछ मकान बने हुए हैं। इनका कहना है कि प्रधान का जो मुझसे ही रंजिश है, प्रधान जी और किसी से रंजिश है। अगर प्रधान जी के पास पैसे पहुंच जाते हैं, 60,000 इनसे बहरहाल ले भी गए हैं। इनके आरोपों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, ये तो हम जगत सिंह प्रधान के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे, तभी आपको बता पाएंगे। ममुआ ने जो कहा उसे सुनकर हम भी हैरत में पड़ गए। आखिर जब सरकार कह रही है कि अगर किसी जरूरतमंद ने ऐसी जमीन पर मकान बना लिया है तो उसको उजाड़ा नहीं जाए, ममुआ की बातों में दर्द छलक रहा था। बिना जगत सिंह से बात किए ये कहना मुश्किल था कि आखिर ममुआ के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। ऐसे में हमारी टीम जगत सिंह प्रधान के घर पहुंची। 10 से 20 लोग प्रधान जी के आसपास बैठे हुए थे। हमने ममुआ की बातों को जगत सिंह प्रधान के बेटे अनमोल सिंह और उनके सामने रखा, लेकिन उन्होंने जो बताया उसे भी आप सुनिए। मेरे पीछे जो मकान आप देख रहे हैं ये राजपुर गांव में जगत सिंह प्रधान जी का मकान है। कुछ लोगों की समस्या थी जिसे हमें सुना। कुछ मुसलमान लोग थे जो ग्राम समाज की ज़मीन पर रह रहे थे और करीब उनका कहना था कि 20-25 साल से वहाँ वो रह रहे हैं, लेकिन गांव के प्रधान उनको वहाँ से हटा रहे हैं, जबकि और भी लोगों के घर उस ग्राम समाज की जगह पर बने हुए हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि खुद प्रधान जी का मकान ग्राम समाज की जगह में बना हुआ है और जो प्रधान जी को रिश्वत दे देता है, प्रधान जी उसका मकान बनवा देते हैं और रिश्वत खा जाते हैं। तो प्रधान जी तो काफ़ी बड़े बूढ़े हो चले हैं, लेकिन उनके बेटे अनमोल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं जो उनकी प्रधानी को देखते हैं। क्या कहना है जी? कुछ लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं, आपसे भी आएंगे। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ग्राम समाज की ज़मीन पर वो उनका मानना है कि हम रह रहे हैं और ये अवैध है, लेकिन हम 20 साल से रह रहे हैं और भी लोग रह रहे हैं, लेकिन प्रधान जी की रंजिश हमसे ही है। ऐसी रंजिश वाली कोई बात नहीं है। कोई भी अनलीगल तरीके से अगर कब्जा करता है ग्राम समाज पे तो तहसील स्तर से, प्रशासन स्तर से उसकी शिकायत की जाती है। वो प्रशासन अपने स्तर से काम करता है। हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है, ना हमने जाके वहाँ रोका। हमने तो तहसीलदार साहब से कहा था कि ये ग्राम समाज पे कब्जा कर रहा है, अंदर से अपने घर की ज़मीन बेच दी और यहाँ आके घेर ली, और फिर यही इनका ड्रामा चलता रहता है कि ग्राम समाज घेर ली और बेच दी। अच्छा, ये बेच भी देते हैं? हाँ, बेच देते हैं। कोई ऐसा केस है जो बेच दिया हो? कईयों ने बेचे हैं। अच्छा, खरीदता कौन है उसे? गांव के ही आपस में खरीद लेते हैं। अच्छा, प्रधान जी ये बताइए कि 10 साल से इस देश में योगी और मोदी की सरकार चल रही है। योगी जी 2-3 बार संसद में बोल भी चुके हैं कि कोई गरीब आदमी है उस पर रहने के लिए जगह नहीं है। उसने बाय द वे ग्राम समाज की जगह घेर भी ली। तो योगी जी कह रहे हैं कि मदद की जाए उसकी। अगर बुलडोजर चलता है बाबा का तो वो तो बहुत अवैध अतिक्रमण जो बड़े बड़े माफिया लोग हैं वो कर रहे हैं, उन पर चलेगा। लेकिन अगर कोई रह भी रहा है तो ग्राम प्रधान उसकी मदद करे, और आप किसी का आशियाना उजाड़ रहे हैं। 1 बीघा ज़मीन घेर रहा है वो, अंदर से बेच के 1 बीघा ज़मीन घेर रहा है। अगर रहने के लिए उसे रहने की ज़मीन की ज़रूरत है तो 100 गज में बना ले,
लेकिन 1 बीघा घेरने का कौन सा प्रोसीजर है ये? प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधान जी बहुत बड़े रिश्वतखोर हैं और प्रधान जी रिश्वत लेते हैं और जो प्रधान जी की जेब भर देता है उसका प्रधान जी जगह ग्राम समाज की जगह में मकान बनवा देते हैं, हमारा उजाड़ रहे हैं। ऐसा है कि मैंने आज तक किसी से रिश्वत नहीं ली। हमारे गांव में गांव के चारों तरफ मकान बन रहे हैं, कुछ 30-40 पट्टे कटे हैं। पहले जमाने में सन 84 में जब मैं प्रधान नहीं था, वो करुआ सिंह ने पट्टे काटे थे। करुआ सिंह थे अमरगढ़ी के ग्राम प्रधान, उन्होंने काटे थे। और जितनी जगह है गांव के चारों तरफ वो बिना पट्टे की इन्होंने बिना आवंटन के घेर रखी है। मकान बना रखे हैं, तालाब में बना रखे हैं, खाते गड्ढों में बना रखे हैं। एक एक आदमी ने 1-1 बीघा। प्रधान जी वो ये कह रहे हैं, जो जिसके पास से हम आए हैं अभी, हाँ। वो ये कह रहा है कि दिक्कत मुझसे है प्रधान जी को। ऐसा है कि मुझे उससे दिक्कत नहीं है। उसका एक मैटर है, उसने गांव में जमीन अपनी घर बेच दिया और 500 वर्ग गज पे जगह पे कब्जा कर लिया। मैंने कहा कि जब पट्टा कट जाए, आवंटन हो, तब घर बनाना, उससे पहले घर मत बनाए। वो ये कह रहा है कि मैं 20-25 साल से रह रहा हूँ यहाँ ऐसा है कि वो झूठ और बोल रहा है। मैं 20-25 साल से ही प्रधान जी प्रधानी कर रहे हैं ऐसा है वो झूठ बोल रहा है। और आज तक प्रधान जी ने वो कभी बिल्कुल सवाल नहीं झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। वो नहीं रह रहा इतने दिन से। अगर इतने दिन से रहता तो हम उससे कुछ नहीं कहते। हम और लोग रह रहे हैं, उनसे हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, वो कहते ना हैं इससे कि- दुश्मनी है। वो कहते हैं कि प्रधान जी के घर में बहुत बड़ी कार खड़ी है इंडेवर और प्रधान जी ने 2 मंजिला मकान बनवा रखा है 2 बीघे में, ऐसा और वो है। भी ग्राम समाज है। ऐसा है कि जो कह रहा है, सन 1958 में मेरे पिताजी ने 12 बीघा जमीन का बैनामा लिया था। जहां हम बैठे हैं ये बैनामा की जमीन है। इसका नंबर है 935-936 गाटा संख्या। और हमको जो करुआ सिंह प्रधान थे, उन्होंने 80-80 वर्ग गज के पट्टे काटे थे, जिसमें एक पट्टा मेरा भी था। जब मैं प्रधान नहीं था, करुआ सिंह ने पट्टा दिया था। अच्छा, वो उसका एक चीज और कहना है, कह रहा है कि हमने कुछ बेच बाच के हमने 60,000 रुपए प्रधान जी को दे ऐसा है दिए। कि ये बिल्कुल झूठ है। अगर वो मुझे पैसा देता तो वो शिकायत ही नहीं करता और अपना घर बना के तैयार कर लेता। तो आप पैसा लेके बनवा देते? मैं नहीं बनवाता, पैसा लेके नहीं बनवाता। मैंने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया। अनमोल सिंह जी, एक बात और कहनी थी उन लोगों की कि इनके खिलाफ भी एक्शन लीजिए। फिर हम तो उजड़ने के लिए तैयार है। वो कह रहा है कि जो आसपास और भी मकान बने हुए हैं ना, उनके खिलाफ भी एक्शन क्यों नहीं लेते? इनके एक हाई कोर्ट में रिट डाली जाएगी, जिन्होंने पोखर में अवैध कब्जा कर रखा है। क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि पोखर में कोई घर नहीं बना सकता, लेकिन दबंगई से ज़बरदस्ती तरीके से घर बना रखे हैं। प्रधान जी से दबंग कौन होगा गांव में? ना ऐसी बात नहीं है कि प्रधान सबसे दबंग होता है। फिर वो तो हमने देखी उनकी हालत कैसी है। क्या प्रधान के अलावा कोई दबंग नहीं हो सकता गाँव में? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल तो आप ही दबंग कह रहे हैं। तो रुकवा दिया घर तहसीलदार से कह के। वो तो शिकायत करी जाएगी उसकी। वो तो झूठ बोल रहा है कि 20 साल से बना हुआ है। वो तो स्थिति देख के पता लग जाती है 20 साल से बना हुआ है या नहीं। लेकिन जो और तालाब में बने हुए हैं वो बहुत पुराने बने हुए हैं, उनकी स्थिति से ही पता लग जाएगा हाँ ये पुराने हैं। तो उसका भी बनने दीजिए, क्या दिक्कत है? थोड़ा बहुत जगह घेर भी लेता है, क्या दिक्कत है? एक एप्लीकेशन देता है तहसील में कि जी मुझे आवंटन की आवश्यकता है, उसका आवंटन हो जाए उसके बाद बना ले। ठीक है। तो ये हमारे साथ जगत सिंह प्रधान जी थे, जो फिलहाल इनकी पत्नी प्रधान है प्रेम कौर जी, और इनकी उम्र 70 साल हो गई है। और ये उनके बेटे हैं जो फिलहाल इनका काम देखते हैं, अनमोल सिंह जी। दोनों लोगों से हमने बातचीत की। इन्होंने कहा है कि ग्राम समाज की जो जगह थी उस पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। और ये लोग कई आसपास जो मकान उस पोखर में या तालाब में बने हुए हैं, ये कई बार ऊपर तक भी गए हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। फिलहाल इनका कहना है कि लीगल तरीके से कि वो तहसील में जाएं, नोटिस दें, उनका पट्टा हम काट के देंगे। और खैर, आरोपों में कितनी सच्चाई है, वो कितना सच बोल रहे हैं या प्रधान जी कितना सच बोल रहे हैं, ये आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस रिपोर्ट पर हम पहुंचे हैं कि ग्राम समाज में मकान तो अवैध है, लेकिन एक तरफ जहां योगी सरकार कहती है कि गरीब का आशियाना नहीं उजड़ना चाहिए, तो वो भी सरकार कई हद तक ठीक कहती है। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, अलीगढ़, राजपुर।